बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सी 304 के जो है हमारे पास क्विज़ 2 वो ओपन हो गए हैं। 2 दिसंबर आज है और 4 दिसंबर की लास्ट डेट है। सो हम आज इनको सॉल्व करते हैं। और सी 304 प्रैक्टिकल के ग्रेडेड क्विज़ 2 भी ओपन हुए हैं उनकी, उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वो भी देख लीजिएगा। सो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए क्लास स्टैटिक मेंबर फंक्शन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इट इज़ यूज टू एक्सेस स्टैटिक डाटा मेंबर्स ओनली। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू स्टैटिक डाटा मेंबर्स। तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो है एज अल्टरनेटिव यूज हो जाते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर के। वी कैन गेट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल स्टोर्ड इन ए पॉइंटर यूजिंग एंड सिंबल। एड्रेस ये वैसे भी हमें पता है कि अगर हमने किसी पॉइंटर का एड्रेस जो है ना वो हमें मालूम करना है तो हम एंड सिंबल यूज करते हैं। इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर टेक वन आर्गुमेंट। तो जो हमारे पास प्लस ऑपरेटर होता है ये एक आर्गुमेंट लेता है और ये एक यूनरी ऑपरेटर है। और जबकि ये हमारे पास जैसे कि ये परसेंटेज वाला है, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है और दूसरे भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन हाउस एंड एड्रेस क्लास। तो ये हमारे पास जो है एग्रीगेशन कहलाता है। एग्रीगेशन में ये होता है कि अगर ये दोनों हाउस और एड्रेस इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। अगर हम हमारा एड्रेस अगर उसके साथ ना भी होगा तो हाउस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास एक होता है एग्रीगेशन। और इस तरह हमारे पास कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन ये होता है कि वो दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हो रही होती हैं। अगर एक चीज़ को हटा लिया जाए साइड से तो दूसरी भी हट जाती है। ये दोनों इसमें ये फर्क होता है कंपोजिशन में और एग्रीगेशन में। CS 304 प्रैक्टिकल के क्विज में ना हमारे पास कंपोजिशन वाला क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये देखिए हमारे पास आ गया कंपोजिशन। इसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज कैन बी काज्ड बाय यूज ऑफ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन की वजह से कौन कौन से इश्यूज काज हो सकते हैं। तो वो डाटा वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है, प्रोग्रामिंग बग्स भी हो सकते हैं, टफ डिबगिंग भी हो सकती है। तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। और CS 304 प्रैक्टिकल में हमारा फ्रेंड फंक्शन का आया हुआ था कि हम उनको कैसे असेस कर सकते हैं। तो वो क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन हम पूरे प्रोग्रामिंग को असेस कर सकते हैं, ये प्राइवेट में भी पब्लिक में भी प्रोटेक्टेड में भी। तो इस वजह से ये सारे जो है ना प्रॉब्लम्स जो है काज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट पॉइंटर यह किसको साइन कर रहा है। न्यू स्टूडेंट अली इज एन एग्जांपल ऑफ, देखें ये न्यू ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ हुआ है। और हमने प्रैक्टिकल के CS 304 में पढ़ा है कि जो हमारे पास न्यू होता है ना ऑपरेटर होता है वो मेमोरी को एलोकेट करने के लिए यूज होता है। तो इसलिए हमारे पास जो होगा करेक्ट ऑप्शन वो होगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग कोड एंड चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन फॉर डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास। सो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है BAC। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है लास्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन डिक्लेरेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर गिवन कॉल। रैशनल नंबर 1+2.325 where rational number 1 is an object of user defined class rational number। तो ये हमारे पास नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो जो है मैंने अपने चैनल पे CS 301 की जो है मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो भी अपलोड की हुई है और CS 304 की भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी, वो भी आप लाजमी देखिएगा। और इसके अलावा जब आपने मिड के पेपर देने के लिए जाना तो सारे क्विज जो आपने किए हुए हैं वो भी लाजमी करके जाइएगा। तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।